नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि, और लाभ हानि का टाइप 10 चल रहा है और टाइप 10 का ये भाग 3 है। इसका पहला सवाल करते हैं। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपये कम पर बेची, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी की लागत मूल्य क्या है? हमें घड़ी का कॉस्ट प्राइस पता करना है क्या है। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो, अगर मैं मान लेता हूँ कि घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये है। घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया मैंने, 100 रुपये है। वो चाहती है कि मुझे इस 100 रुपये पे कितने का लाभ हो। मुझे 100 रुपये पे 20% के लाभ पे बेचना चाहती है। इसका मतलब और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब 120% पर वो क्या चाहती है, इसको बेचना चाहती है। अब वो आगे कह रही है कि यदि वो इसको 10% कम पे खरीदी, मान लीजिए उसने ये 10% कम पे खरीदी, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर कह रहा है फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो जो लाभ होगा फिर हमारे किस पे होगा, 90 पे होगा। तो 20% का लाभ होगा, इसका मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे, 120, 0 से 0 काट देंगे हम, 12 नम्मा 108। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब जब वो इसको बेचेगी तो इसको 108% पे बेचेगी। अब इन दोनों जो सेलिंग प्राइसों का जो अंतर है, इनका क्या है, ये अंतर कितना है इनका, अंतर 20 और 8 में अंतर कितने का, 12% का। ये जो 12% का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। कितने के बराबर है, ये जो 12% का जो अंतर है वो हमारा कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 30/12। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 30/12 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 30/12 और इंटू के 100, 6×30, 6×2 12, 2 से कट जाए 50 बार, 50 का 5 में गुणा कर देंगे हम, 250 रुपये। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के। सी ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगर आप चाहें तो इस 30/12 का इस 100 में भी गुणा कर सकते हैं, तो भी 250 आएगा, क्योंकि वो हमने कॉस्ट प्राइस माना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% के लाभ पे बेची। यदि वह उसे 240 रुपये अधिक पे बेचता तो उसको 8% का लाभ होता। तो कॉस्ट प्राइस, मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया उसका 100। कितना मान लिया, 100। वो इसको 5% के लाभ पे बेचा पहले उसने इसको, फिर वो कह रहा है मैंने इसको 8% के लाभ पे बेचना चाहा। जब बेचना चाहा तो कितने अंतर कितने का आ रहा है इसमें, 3% का। और ये जो 3% का अंतर है कितने के बराबर है, 240 के। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। और अगर हम चाहें तो इस 80 का इसके अंदर भी गुणा करके निकाल सकते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये सभी सवाल एसएससी, सीजीएल या एसएससी में किसी ना किसी 10+2 किसी ना किसी में आए हुए सवाल हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये अधिक में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा तो लाभ कितना है। देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1500 रुपये। ये तो पता ही है हमें कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने 1500 रुपये। कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने 1500 रुपये। अब जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में क्या कह रहा है कि वो 1500 रुपये का 125% कह रहा है, 25% अधिक पर बेची। काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 15×5 75 और 15×2 30 और 15×1 15, 1875 रुपये। अब इस 1875 रुपये में उसने कर के रूप में भी दिया है। किस में दिया है, कर।
उसने कर दिया है, कितना दिया है कर, उसने 75 रुपये का कर दिया है। तो 75 रुपये इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना बचेगा, 1800 बचेगा। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। क्या आ गया, ये आ गया कुल सेलिंग प्राइस। कुल सेलिंग प्राइस आ गया। अब उसको लाभ कितने का हो रहा है, इस पर कितने का हो रहा है लाभ, 1800 माइनस के 1500, तो लाभ हो रहा है उसको 300 रुपये का। अब मैं इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा। ₹1500 पर मुझे लाभ हो रहा है 300 का। 15 दूनी 30, 20% का लाभ हो रहा है। ये ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार से आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।